नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 60 मिनट में 276 लाख करोड़ रुपए डूब गए बॉस। सुनकर ही कोई भी हिल जाए। लेकिन इसमें दूसरा बड़ा शौक आपको यह सुनकर लगेगा कि जिस गोल्ड और सिल्वर की कीमत से लोग लाखों करोड़ों का मुनाफा लपेट रहे थे, उसी गोल्ड की कीमत 60 मिनट में ऐसी गिरी कि घंटे भर में दुनिया के 276 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि रॉकेट बने गोल्ड की कीमत में अचानक गुरुवार रात 8:14 पर ऐसा क्या हुआ कि सोने की कीमत एकदम से क्रैश कर गई। ऐसा हाहाकार मचा कि 276 लाख करोड़ रुपए सीधे स्वाहा हो गए, वो भी घंटे भर में। क्या सोना और चांदी क्रैश करने वाला है? क्या पर्दे के पीछे से कोई खेल कर रहा है? भारत में क्या होने वाला है आज आपको सब बताऊंगा, और इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिए। अपनी राय भी दीजिएगा कि आपके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर खरीदना अभी सेफ है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन आज का ये वीडियो देखना आपके लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप शेयर बाजार या निवेश में दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि ये एक्सप्लेनर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आपके किचन के बजट से लेकर आपकी जेब की बचत तक सब पर पड़ने वाला। जब हम सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें रॉकेट बनी हुई या अचानक से गिर गई हैं, तो ये सिर्फ हेडलाइन नहीं होती। इसका मतलब है कि दुनिया के आर्थिक सिस्टम में कुछ बहुत बड़ा और शायद कुछ बहुत खतरनाक पक रहा है, जो सीधे तौर पर आपके घर की खुशहाली और भविष्य की प्लानिंग को प्रभावित कर सकता है। गोल्ड और सिल्वर की प्राइस ने दुनिया भर के अरबपतियों से लेकर आम आदमी तक की रातों की नींद उड़ा दी। आज की तारीख है 30 जनवरी 2026 और पिछले 48 घंटों में ग्लोबल मार्केट में जो हुआ है उसने वित्तीय इतिहास को बदल कर रख दिया है। मिनटों के अंदर, जी हां, सिर्फ 60 मिनट के अंदर सोने और चांदी के बाजार से $3 ट्रिलियन यानी करीब 276 लाख करोड़ रुपए भाप बनकर उड़ गए। लोग पूछ रहे कि क्या ये कोई नेचुरल गिरावट थी या किसी ने पर्दे के पीछे से धागे खींचकर पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह नचा दिया। सवाल यह भी है कि क्या किसी तरह का कंप्लीट मैनिपुलेशन था ही। आज के इस वीडियो में उस खेल की परतें खोलने जा रहा हूं जिसने सोने को $5500 के पार पहुंचा दिया और फिर अचानक फर्श पर पटक दिया। हम बात करेंगे इतिहास के उन क्रैशेस की जिन्होंने दुनिया बदल दी और जानेंगे कि एक्सपर्ट्स आखिर क्यों कह रहे हैं कि सोना अब निवेश नहीं बल्कि बर्बादी से बचने का बीमा है, वो भी एकदम सॉलिड वाला। सबसे पहले उन आंकड़ों को देखिए जो रूह कपा देने वाले हैं। गुरुवार की शाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो हुआ उसे ब्लैक थर्सडे कहा जा सकता है। रात 8:14 पर सोने के भाव $5,522.66 प्रति ऑन्स यानी करीब 5,08,000 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। ठीक एक घंटे बाद यानी रात 9:14 पर यह भाव सीधे क्रैश कर गया और गिरकर $5,108.09 प्रति ऑन्स यानी करीब 4,69,000 रुपए पर आ गया। केवल 60 मिनट में सोना 8% गिर गया बॉस। कुल मार्केट वैल्यू से $3 ट्रिलियन साफ हो गए। भारत में गोल्ड फ्यूचर्स उस समय 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। निवेशकों ने इसे लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्विंग इन हिस्ट्री का नाम दिया है। लोग तुलना कर रहे हैं कि जितना पैसा 60 मिनट में उड़ गया वो पूरे क्रिप्टो मार्केट की कुल वैल्यू के बराबर है। हालांकि रात 9:20 पर कीमत थोड़ी संभलने लगी और सोना $5,195.07 पर आ गया, लेकिन जख्म बहुत गहरा पड़ चुका था। इस भारी गिरावट से ठीक पहले सोना $5,500 के पार था। एक्सपर्ट्स इसके पीछे डर और अनिश्चितता का एक जाल बताते जो जियोपॉलिटिकल घटनाओं से शुरू हुआ है। मिडिल ईस्ट में तनाव उबल रहा है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रखी है और अमेरिकी जंगी जहाज खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी युद्ध की आहट होती है तो निवेशक सेफ हेवन यानी सोने की तरफ ही भागते हैं। बाजार में चर्चा है कि फेडरल रिजर्व में बड़ा बदलाव होने वाला है। आशंका है कि नया चेयरमैन फेडरल रिजर्व का राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद का होगा, जिससे ब्याज दरें डेटा की बजाय व्हाइट हाउस की मर्जी से तय। अगर ऐसा हुआ और आक्रामक रेट कट हुए तो डॉलर की ग्लोबल साख और गिर जाएगी। जापान की करेंसी येन में अचानक मजबूती आने से लगभग $1 ट्रिलियन का कैरी ट्रेड वापस लौटने लगा। इससे रिस्की एसेट्स से पैसा निकलकर गोल्ड जैसे सुरक्षित एसेट्स में लगाना शुरू हुआ है। चांदी ने सिर्फ एक महीने में 50% से ज्यादा की छलांग लगा दी। 28 जनवरी को स्पॉट गोल्ड
$5400 के पार निकलकर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। अब सवाल यह है कि क्या ये किसी तरह का मैनिपुलेशन है कि इतनी कीमत रॉकेट बन रही है, या फिर मैनिपुलेशन गिरावट में थी। $3 ट्रिलियन का मिनटों में साफ होना क्या सामान्य बात है? कई निवेशक इसे पूरी तरह से मैनिपुलेशन मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे मार्केट सोने के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। इनमें जब बड़ा पैसा एक साथ निकलता है तो कीमतें वास्तविक डिमांड से अलग होकर गिर जाती है। हाई रिच फ्यूचर्स के डेविड मैगर का कहना है कि रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद प्रॉफिट टेकिंग यानी मुनाफा वसूली का मामला है। लेकिन जिस रफ्तार से ये हुआ उसने रेगुलेटर्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या सिर्फ मुनाफा वसूली से ऐसा क्रैश हो सकता है, और मुनाफा वसूली सिर्फ 1 घंटे में कैसे हो गई। हालांकि एक सच ये भी है कि सोने और चांदी का इतिहास ऐसी उतार चढ़ाव भरी कहानियों से भरा पड़ा है। फिर भी गुरुवार रात 1 घंटे में जो हुआ वैसा किसी ने पहले नहीं देखा था। 70 और 80 का दशक था जब ऐसे ही हालात थे आज जैसी तेजी थी मार्केट में, और ठीक वैसे ही उस वक्त भी था। फिर आया 2008 से 2011 का दौर, जिसे मंदी के दौर में गिना जाता है। लेमन ब्रदर्स के डूबने के बाद सोना आसमान पर गया क्योंकि लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ गया। पर तब भी ऐसी भयंकर गिरावट 1 घंटे में शायद ही किसी ने देखी। इस बार डर सिर्फ डॉलर का नहीं है, बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर बढ़ता अविश्वास है। गोल्ड और सिल्वर अब सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सिस्टम रिस्क से बचाव का हथियार बन गया। लेकिन अब सवाल आता है कि जब पूरी दुनिया के कागजी पैसे पर संकट आता है तो असली ताकत किसके पास होती है? इसका जवाब है फिजिकल गोल्ड। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक सोने की रिकॉर्ड कीमतें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर बढ़ते अविश्वास का संकेत है। यही वजह है कि सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बैंक और बड़े संस्थागत निवेशक भी अब हार्ड एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में गोल्ड सिल्वर सेंट्रल के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रायन लैंग ने यह माना है कि सोने की मांग अब क्रिप्टो निवेशकों से लेकर बैंकों तक में फैल चुकी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और विभिन्न वैश्विक डेटा के अनुसार सोने की सबसे ज्यादा ताकत इन देशों के पास ही, यानी गोल्ड खरीदने की सनक अब आम आदमी से लेकर देशों के ऊपर भी सवार है। अमेरिका के पास लगभग 8,133 टन सोना है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है, जो उसकी आर्थिक शक्ति का आधार भी। जर्मनी के पास करीब 3,351 टन सोना है। यह यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा भंडार है। इटली के पास 2,452 टन। आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद इटली ने अपना सोना सुरक्षित रखा है। फ्रांस के पास करीब 2,437 टन सोना है। रूस के पास भी लगभग 2,333 टन सोना मौजूद है। हालांकि जियोपॉलिटिकल बदलाव के साथ रूस पिछले कई वर्षों से डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए तेजी से सोना जमा कर रहा है। चीन के पास करीब 2,264 टन सोना मौजूद है। चीन अपने भंडार को आधिकारिक आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए जाना जाता है। भारत के पास करीब 800 टन से ज्यादा का गोल्ड रिजर्व। भारत भी लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। बात सोने के भंडारण की चल रही है तो चाइना प्लस नाम के एक्स हैंडल से जो पोस्ट हुआ उसको दुनिया को देखना चाहिए। चीन में भ्रष्टाचार के आरोप में एक मेयर के घर में तलाशी ली गई तो होश उड़ गए। घर से 13.5 टन सोना, 23 टन नकद और कई लग्जरी कार बरामद हुई। खैर, इस घोटाले में उस मेयर की भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन आखिर में ये गोल्ड भी चीन के गोल्ड रिजर्व में ही शामिल हो जाएगा। यहां तक कि डिजिटल करेंसी की दुनिया की दिग्गज कंपनी टीथर के सीईओ ने भी ऐलान किया है कि वे अपनी निवेश पूंजी का 10 से 15% हिस्सा फिजिकल गोल्ड में आवंटित करेंगे। इससे साफ है कि जब सिस्टम डगमगाता है तो पूरी दुनिया पीले सोने की शरण में ही आती है। अब सबसे जरूरी सवाल कि आगे क्या होगा। जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि सोना $8,500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। यूबीएस और नोमुरा जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में गहरी दरारें उभर रही। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 30 से 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यही तय करेंगे कि ये क्रैश एक करेक्शन था या फिर दुनिया एक बड़े रिसेशन यानी मंदी के मुहाने पर खड़ी हो गई। चांदी की बात करें तो ये 4 लाख के पार पहुंचा हुआ है। क्योंकि इसका बाजार छोटा है इसलिए यहां उतार चढ़ाव और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। $5,000 के ऊपर का गोल्ड कोई टारगेट नहीं बल्कि एक सिग्नल है। ये सिग्नल है कि दुनिया में डर बढ़ रहा है और परंपरागत निवेश के साधनों पर भरोसा कम हो रहा है। $3 ट्रिलियन की ये गिरावट आपको डराने के लिए काफी है, लेकिन इतिहास कहता है कि सोने ने हर क्रैश के बाद एक नई ऊंचाई भी छुई। पर यह हजम करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है कि 1 घंटे में जो हुआ सिर्फ मुनाफा वसूली का परिणाम हो सकता है, और इसीलिए हर निवेश सोच समझकर कीजिएगा। आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।